दोस्तों, इसराइल एक बार फिर मस्जिद अक्सा पर हमला आवर। हमास, अंसारुल्लाह, हिजबुल्लाह की बड़ी कार्रवाई। 4 इसराइली कमांडरों को मौत के घाट उतारने का प्लान। आलमी जिहाद की नई फोर्स ने मजीद कितने फौजी पकड़े। नए इतिहाद का सामना करने की सलाहियत नहीं। इसराइली फौज का नफ्ताली को पैगाम। इसराइल में नई फौज बन गई। मस्जिद अक्सा में इसराइल का अब तक का बड़ा गैर कानूनी इक़दाम। नफ्ताली बैनट मुस्लिम दुश्मनी में अंधा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की धमकियों को भी जूते की नोक पर रख दिया। शेख जरा के बाद एक और इलाके से फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल किया जाने लगा। जवाब में हमास भी मैदान में आ गई। हमास की मदद को यमन के अंसारुल्लाह पहुंच गए। मुजाहिदीन के रसाई नफ्ताली बैनट के महल तक पहुंच चुके। इस वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कि हमास की ताकत में अचानक इतना इजाफा कैसे हुआ, जिससे पूरा इसराइल हाई अलर्ट पर चला गया। नफ्ताली बैनट ने हंगामी मीटिंग में क्या ऐलान किया। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम अपने देखने वालों को तकरीबन हर रोज़ फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से अपडेट करते आ रहे हैं। बज़ाहिर ये शो करवाया जा रहा है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग बंदी माहिदा जो हुआ उस पर अमल हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नफ्ताली बैनट ने वज़ीर-ए-आज़म बनते ही जो पहला काम किया उसके बारे में भी हम आपको आगाह करते आए हैं। इसने यहूदी मुजाहिरीन को मार्च की इजाज़त दी, जिसकी वजह से मई में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान बाकायदा जंग भी हुई। नफ्ताली ने एक तो आते साथ ही ये काम किया कि उसके बाद नौ मंतखब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जो दूसरा काम किया वो उसकी इजाज़त से गाज़ा पर मिसाइल हमले ताके गए। मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश की। इसने वज़ीर-ए-आज़म बनते ही जो तीसरा काम किया वो ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को पाया तक मील तक पहुँचाने की कोशिशें पहले से तेज़ कर दी। और वो कोशिशें इस तरह के नफ्ताली ने गाज़ा में मुसलमानों को घरों से निकालना शुरू कर दिया। अब ना सिर्फ शेख जरा बल्कि इसराइल ने मुसलमानों को एक और इलाके से निकालना शुरू कर दिया है, जिसकी तफसील हम वीडियो में आगे जाकर बताएंगे। अभी आपको इसराइली मज़ालिम की एक मुकम्मल सीरीज़ से बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि असल मामला क्या है। दोस्तों, पूरी दुनिया ने देखा कि मई में इसराइल ने फ़लस्तीन को जिस जंग में झोंका और मासूम बच्चों की ज़िंदगियों से खेला, उसमें दुनिया के तमाम ममालिक ने इसराइल के इस एक्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर इन तमाम ममालिक ने जो इंसानियत को अव्वल दर्जे पर रखते हैं, उन्होंने इसराइल की मुखालफत की थी। इसराइल की मुखालफत करने वाले ममालिक में एक मुल्क रूस भी था। प्यूटन ने बाकायदा इसराइल के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान भी कर दिया था। प्यूटन ने कहा था कि अगर इसराइल जंगबंदी नहीं करता तो रूस को मजबूरन इसराइल के ख़िलाफ़ एक्शन लेना पड़ेगा। रूस और पूरी दुनिया के प्रेशर की वजह से इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग बंदी का माहिदा हुआ, लेकिन उसके बाद इसराइल ने रूस के ख़िलाफ़ एक्शन लिया और शाम में रूसी एयरबेस को निशाना बनाया। अब ये गलती तो नेतन्याहू की थी जब वो इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म था, लेकिन उसकी सज़ा अब ना सिर्फ नफ्ताली बैनट बल्कि पूरे इसराइल को मिलने वाली है। जब इसराइल ने रूस की एयरबेस को निशाना बनाया था तो हमने तभी आपको बता दिया था कि रूस इस बात का बदला ज़रूर लेगा, और देखें हमारी बात हकीकत बन गई। हुआ कुछ यूँ कि मॉस्को में एक अहम इजलास हुआ। रूस ने हिजबुल्लाह के लीडर खालिद मशाल और हमास के दीगर लीडरान को मॉस्को बुलाया और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव ने इनसे मुलाकात की। इस मुलाकात का नतीजा ये निकला कि रूस ने हमास को हर तरह की मदद देने का फैसला किया, और इस मुलाकात में ज़राए ने कहा कि रूस ने ख़तरनाक तरीन मिसाइल हमास के हवाले कर दिए हैं, जिसकी वजह से इसराइल की हवाइयाँ उड़ गई हैं। अब इन मिसाइलों से इसराइल राख खदेर बन जाएगा और वो ज़ुल्म सितम जो इसने फ़लस्तीनियों और गज़ा की पट्टी पर किए थे उन्हें इसकी सज़ा मिलेगी। हमास की जानिब से ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि मई में जो जंग इसराइल ने फ़लस्तीन पर मुसल्लत की और इसमें जितनी जानें हमारी ज़ाया हुई, हम इसराइल से उसका 10 गुना वसूल करेंगे, और अब इसराइल को मात शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ये सारी जंग तब शुरू हुई जब इसराइल की जानिब से शेख जरा में फ़लस्तीनियों से उनके घर ज़बरदस्ती खाली कराए जाने लगे। जंग की सूरत हाल तब पैदा हुई जब इसराइली फोर्सेस ने नमाज पढ़ते फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस और रबड़ की गोलियां बरसाई, जिसके बाद हमास ने एक्शन लिया और इसराइली फोर्सेस को भगा दिया। पूरी मुस्लिम दुनिया ने इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। अक़वाम मुत्तहिदा मैदान में आई। मिस्र की सालसी में ये जंग बंदी हुई, लेकिन इसराइल फिर भी बास ना आया और उसने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी। इसराइल ने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ न सिर्फ शेख जरा में बल्कि अब आल बुस्तान के इलाके सिलवान में भी फ़लस्तीनियों के घर गैर कानूनी तौर पर गिराना शुरू कर दिए हैं। मशरक़ी मकबूजा बैतुल मक़दस में शेख जरा के बाद फ़लस्तीनियों को एक और इलाके से ज़बरदस्ती बेदखल किया गया है।
इलाके की नाम नहाद मकामी हुकूमत ने सिलवान में फ़लस्तीनियों के घर और दुकानें मिसमार करना शुरू कर दी। घरों की मिसमारी के खिलाफ फ़लस्तीनियों ने एहतजाज किया है। इस पर इसराइली फोर्सेस ने आंसू गैस की शेलिंग और रबड़ की गोलियां चलाईं। झड़पों में 4 फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। इस हवाले से सोशल मीडिया पर सेव सिलवान ट्रेंड करने लगा। सिलवान के इलाके अल-बुस्तान में फ़लस्तीनियों के घर गैर कानूनी तौर पर गिराकर उनकी बेदखली का अमल शुरू कर दिया गया है। अपने घर बचाने और इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज करने वाले फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस ने शदीद तशद्दुद किया, उन पर रबड़ की गोलियां बरसाईं और आंसू गैस की शेलिंग की। मकबूजा बैतुल मक़दस म्यूनसिपैलिटी ने 7 जून को अल-बुस्तान के इलाके में फ़लस्तीनियों के घर गिराने के अहकामात जारी किए थे। इस सिलसिले में उन्हें 21 जून की मोहलत देते हुए कहा था कि फ़लस्तीनी अपने घर खुद गिराएं वरना हुकूमत ये काम करेगी। इसराइली आबादकार तंजीम इस इलाके में एक मजहबी थीम पार्क बनाना चाहती है। दोस्तों, फ़लस्तीन की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि हमास ने आलमी जिहाद का ऐलान कर दिया है। अब ज़रा इस आलमी जिहाद की टर्म को समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यहाँ से इसराइल की बर्बादी कैसे शुरू हो। आलमी जिहाद का मतलब यह है कि वो जिहाद जो तमाम महाजों पर लड़ा जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से तमाम महाज हैं जिस पर हमास ने लड़ने का ऐलान कर दिया है। इन महाजों में मस्जिद अक्सा का महाज, गजा की पट्टी का महाज, सिफारती महाज और मजहबी महाज शामिल है। और इन तमाम महाजों में अकेला महाज हमास तो नहीं लड़ सकता और न ही फ़लस्तीनी हुकूमत लड़ सकती है। इन महाजों पर लड़ने के लिए हमास को अल्लाह की मदद भी आन पहुंची है, और वो मदद ईरान, हिजबुल्लाह और यमन की जंगजू जमात अंसारुल्लाह शामिल है, जिसने हमास के साथ मिलकर इसराइल को तबाह व बर्बाद करने का मंसूबा बना लिया है। आपको बताते जाएंगे, नफ्ताली बेनेट ने गुज़श्ता चंद दिनों में फ़लस्तीनियों पर जुल्म व सितम के जो बाब बांधे हैं और जो फ़िज़ाई हमले इसराइल ने जारी रखे हैं, उन हमलों में हमास का हेडक्वार्टर भी था, जिसे निशाना बनाया गया है। उसके बाद तो जैसे हमास ने इसराइल की बोलती ही बंद कर दी हो। हमास ने इसराइल को इबरत का निशान बनाते हुए कई इसराइली ड्रोन्स मार गिराए हैं। उधर से हिजबुल्लाह और नौमुंतखब ईरानी सदर ने भी इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह ने हमास के साथ मिलकर हमलों का मंसूबा बना लिया है, जिससे इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट के होश उड़ गए हैं। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।